हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो है विभाज्यता पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर जो पढ़ा था संख्या पद्धति था, ये भी चैप्टर वही है संख्या पद्धति। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर है आप लोगों से कि चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं यहाँ से डालता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है, मैं इस समय जो भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो खास करके यूपी पेट की परीक्षा पे आधारित है। यानी जो भी लोग यूपी पेट की परीक्षा आपकी बार दे रहे हैं वो लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के जो आज मैं कराने जा रहा हूँ, विभाज्यता के नियम पे आधारित होता है। आपको एक संख्या दी जाती है और उस संख्या ये पूछा जाता है कि ये संख्या किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है या 4 से या 5 से। तो आज मैं इसके सारे नियम आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग विभाज्यता के नियम पे। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी अगर संख्या है, अगर उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8, ये अगर यूनिट डिजिट आपको कहीं मिल रहा है ना, यूनिट डिजिट आपको, यूनिट डिजिट मीन्स क्या, इकाई का अंक। ठीक, अगर इकाई के अंक में ये नंबर्स आपको दिख, ये संख्या आपको दिख जाए, है ना, ये अंक आपको दिख जाए 0, 2, 4, 6, 8, ये कहीं दिख रहा है तो आप ये मान लेंगे कि 2 से क्या है, विभाज्य है वो संख्या। क्या है? 2 से विभाज्य। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं, मैं 3, 2, 4, है ना, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, इसमें से मिल गया। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है। मैंने ये जो नियम लिखा है वो 2 से विभाज्यता के नियम है कि अगर मान लीजिए लास्ट में आपका 0 है, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक है, तो ये संख्या आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए सर 4, 6, 2, 9, 8, लेकिन लास्ट में अगर इनमें से कोई संख्या मिल जा रही है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। यानी 2 से विभाज्यता के नियम है। ठीक है, आइए मैं 3 से बताता हूं कि किस तरह से आप देखेंगे। तो 2 से अगर विभाज्य करना है या 2 से कोई संख्या विभाज्य है तो आपको ये चीजें देखना है कि उसका जो यूनिट डिजिट है क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। लेकिन 3 से विभाज्य अगर कोई भी संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य अगर होगा वो संख्या, तो 3 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगा जब जो आपकी संख्या होगा उनके सभी यूनिट को आप जोड़ लेंगे। जैसे हमने लिख दिया 4, 6, 8। ठीक, अब ये कैसे पता करेंगे कि 3 से विभाज्य की नहीं, तो क्या करेंगे, इनको हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने पे अगर जो संख्या हमको मिलती है अगर वो 3 से विभाज्य है, ठीक है, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 5, 4, 9 और 8, 17, और ये 3 के टेबल में कभी नहीं आएगा और 3 से कभी विभाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जो संख्या अब लिखने जा रहा हूं आपको बता दूं, 4 मैंने लिख दिया, 6, ठीक है, और 3। अब ये संख्या आपका इससे नहीं मतलब है, अगर 3 से विभाज्यता का नियम आप ले रहे तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट 3 है इसलिए विभाज्य, तो ऐसा कोई रूल इसमें नहीं लागू होगा। आप क्या करेंगे, सभी इसके नंबर्स को जोड़ लेंगे, है ना, जितने भी अंक दिए हैं उन अंकों को हम जोड़ लेंगे। तो 4 और 2 6 और 3 9 क्या होगा, 3 से विभाज्य है, इसलिए ये सारी संख्या 4 से 23 भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से ये विभाज्य होगा, पक्की बात है। ठीक है, मैं एक संख्या और लिख रहा हूं, आप लोग देखिए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। देखिएगा 924 ये एक संख्या है और ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिएगा 3 से विभाज्य का मैंने नियम बताया कि जो भी अंक है उन अंक को आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो मैं जोड़ दे रहा हूं, 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11 और 4 क्या हो जाएगा, 15। और ये जो 15 इनका जोड़ आएगा वो किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए 924 भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 3 से विभाज्यता के नियम। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो कोई भी संख्या अगर 4 से विभाज्य होगा तो इकाई और दहाई का अंक
जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 424, है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं 4 से विभाज्यता के लिए। ठीक, देखिए 4 से कोई भी संख्या विभाज्य होगी, क्या होगा, अगर इकाई और दहाई का अंक, है ना, क्या होगा, 4 से विभाज्य हो जाए, तो देखिएगा 4 छके 24, तो इसके पीछे कितनी भी संख्या क्यों ना लिखी हो, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाज्य हो जाएगा। मैं एक संख्या और लिख जा रहा हूं, आप कहोगे सर कुछ भी आप लिख सकते हैं, हमने कहा हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, 32 बना दिया। अब ये दोनों अगर इकाई और दहाई का अंक 4 के टेबल में आ जाते हैं, है ना, 4 8 या 32 यानी 4 8 32, तो ये सारी संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाएंगी। आप भाग करेंगे 4 से तो ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर इकाई और दहाई दोनों के अंक क्या हो जाए, 4 से विभाज्य हैं, तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं सवाल लेकर के आया हूं, पेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको संख्या दी जाती है और एक बीच में स्टार दे दिया जाता है कि उसको कौन सी संख्या फिल करनी रहती है, और 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं। 5 से अगर कोई भी संख्या विभाज्य है, 5 से विभाज्यता का नियम आपका क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम यह है कि किसी भी कोई भी संख्या आपको दी जाएगी, अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है या 5 है, कितना है, 0 है या 5 है, तो वो संख्या किससे, 5 से विभाज्य हो जाएगी। देख लेते हैं, कोई भी संख्या आप लिखो तो कहोगे सर 55, क्योंकि लास्ट में क्या है 0, 55 लास्ट में क्या 5, इसलिए 5 से कट हो जाएगा, है ना। यूनिट डिजिट आपको देखना, कितनी भी संख्या आप लिखते चले जाओ, कितनी भी बड़ी संख्या आप, लेकिन लास्ट में अगर आपने 5 पा लिया, यूनिट डिजिट आपका अगर 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो वो संख्या भी 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना, यानी उसका शेषफल 0 आएगा, है ना। 0 अगर लास्ट में है तब भी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आज मैंने 2, 3, 4 और 5 से विभाज्यता के नियम बता दिए हैं, है ना, बहुत ही आसान नियम है। आप कहेंगे सर 6 से विभाज्यता से नियम, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 6 से विभाज्यता का नियम ये है, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी, 6 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या क्या होगी, 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी, 2 से और 3 से भी, यानी दोनों से संख्या विभाज्य है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 वाला नियम आप जानते हैं, अगर जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 2, 0, है ना, 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से विभाजित हो जाएगा, और संख्याओं के अंकों को आप जोड़ लेंगे, 3 से भी विभाजित है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। मैं एक संख्या यहां लिख करके आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक संख्या है 3 और 4, ठीक है, मैं इसमें और ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो 4 और 3 7 और 2 9, ये संख्या आप बताइए 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो मैंने बताया है कि 6 से जो विभाज्यता का नियम है वो यही है कि ये जो संख्या है 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो लास्ट में ये इसका इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो पक्की बात है कि ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर 3 से भी विभाज्यता का नियम, तो आपको हमने बताया कि जोड़ लीजिए, तो 4 3 7 और 2 9, 9 3 से क्या है, विभाज्य, इसलिए पूरी संख्या 3 से भी विभाज्य होगा। और इसका मतलब यह है कि अगर 3 और 2 दोनों से ये संख्या विभाजित हो रही है, तो पक्की बात है कि ये संख्या 6 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, पक्का ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, है ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खास करके यूपीपेट की परीक्षा में, है ना, आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये है 17 और एक क्या है, स्टार बना हुआ। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, समझ लीजिएगा, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ठीक, अब कह रहा है कि इस पे कितनी कौन सी संख्या लिख दी जाए, इसके स्थान पे कौन सी संख्या लिखी जाए कि किससे 3 से विभाज्य, किससे 3 से विभाज्य। देखिएगा
मतलब ये है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, है ना, एक स्टार बना होता है और ये ऑप्शन में दे दिया जाता है 4 ऑप्शन, 2 3 4, है ना, और यह पूछ लिया जाता है कि 3 से विभाज्य है, जो मैंने अभी लिखा है। तो ये यहाँ कौन सा चीज यहाँ फिल कर दें और ऑप्शन में 0 भी बना देता है, और क्या यहाँ लिख दिया जाए कि वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम जो मैंने बताया इसको जोड़ लेंगे, और आप जब जोड़ेंगे इसको तो 1 + 7 + 3, तो 7 और 1 8 और 3 11, और आपको ये पता है, सॉरी 7 और 1 8 और 3 क्या है 11, ठीक, क्लियर है। और आपको ये पता है कि कोई भी 3 से 11 विभाज्य नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसी संख्या यहाँ लिखना है कि 3 से विभाज्य हो। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो 12 हो जाएगा, और 3 चौके क्या हो जाएगा 12, जो 3 से विभाज्य होगा, यानी इसके स्थान पर कौन सी संख्या फिल की जाएगी 1, है ना। ये आपका क्या बनेगा आंसर। ऑप्शन देख के भी आंसर को आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने ऐसे ही बता दिया है। और क्वेश्चन क्या है, 4 से भाज्य के हो तो कह रहा है इसके स्थान पर छोटा सा छोटा अंक क्या होगा, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। और कह रहा है ये 4 से भाज्य, यानी 4 से पूरा पूरा क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है। तो मैंने बताया 4 से विभाज्यता का नियम आपको बताया है कि अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाएगा ये दोनों, तो इसके बाद कितना भी अंक ना हो वो कोई मायने नहीं रखता है, सारी संख्या 4 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। तो मैं कह दूंगा कि सबसे छोटा पूछा गया है ना, कई संख्याएं आ सकती हैं, 2 भी आ सकता है ना, 24 आ जाएगा तो वो भी 4 से विभाज्य होगा, लेकिन छोटा पूछा, इसका मतलब अगर हम यहाँ 0 रख दें और इकाई और दहाई ये किससे विभाज्य 4 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, ये आपका क्या बनेगा आंसर, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, खास करके पेट के एग्जाम में, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आज 2 4 6 है ना, ये विभाज्यता के नियम 5 विभाज्यता के नियम मैंने बता दिया है ना, कि आप 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से क्या है ना। तो इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। देखिए जो 3 से विभाज्यता का नियम है वही 9 से भी विभाज्यता का नियम है। 9 में भी वही होता है कि आप इसके अंक को जोड़ देंगे, है ना। ये अगर कोई संख्या है और आप पूछेंगे कि सर 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो मैं कहूंगा सबको जोड़ लो। अगर 9 से विभाज्य तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, 3 2 5 2 7 दोनों, और ये 9 जो आएगा इनका योग क्या है वो 9 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 3222, इसको प्लस अगर आप हटा दें तो 3222, ये जो संख्या बनेगी ये क्या है, ये 9 से विभाजित है, ठीक है। आज हमने 8 से विभाज्यता का नियम भी है। 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के ये जो तीनों हैं, ये नंबर्स अगर जोड़ने, ये नंबर्स अगर लास्ट में जो है जोड़ना नहीं है, ये सारे नंबर्स अगर 8 से विभाज्य हैं तो इसके पीछे कितनी भी संख्या क्यों ना हो सब क्या हो जाएगा 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीजें मैं कल आपको कल के क्लास में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में मुझको समस्या होती है, इसलिए मैं 10 से 12 मिनट का ही वीडियो दे पा रहा हूँ। और चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं और भी सिस्टम डेवलप कर लूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो। और एक बात जरूर है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।